हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ द वेट लॉस सीरीज। अब पार्ट 1 एंड 2 में हमने बात की थी वेट लॉस के दो फैक्टर्स के बारे में, जिनका नाम था BMR और TEF। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस का तीसरा फैक्टर, जिसको हमने नाम दे दिया नीट का। अब ये नीट कौन सी बला है यार? नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सीधे सीधे शब्दों में हम दिन भर में फॉर्मल एक्सरसाइज को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, रूटीन वर्क्स, फॉर एग्जांपल अपने कपड़े धोना, यूटेंसिल्स को वॉश करना, गार्डनिंग, फिजिटिंग, शॉपिंग करना, तो इन सब कामों के लिए हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए उसको हमने नीट का नाम दे दिया। अब ये जो नीट है ये टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का 10 से 30% हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। ये वो एरिया है वेट लॉस का जिस पर ज्यादातर डॉक्टर्स और डाइटिशियंस फोकस नहीं करते हैं, बट ये आपके वेट लॉस को एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देता है और आपके वेट को बाउंस बैक करने से डेफिनेटली बचाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नीट एंड वेट लॉस का रिलेशन क्या है। कई बार क्या होता है, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपका वेट उतना लॉस नहीं होता है या फिर नेग्लिजिबली लॉस होता है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद भूख ज्यादा लगने लग जाती है और वो एक्सेस कैलोरीज का इंटेक कर लेते हैं, या फिर एक्सरसाइज के बाद पीपल थिंक कि चलो जी अब वर्कआउट हो गया, अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वो बाकी के सारा दिन सेडेंटरी मोड पर चले जाते हैं। तो आपका जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया, आप नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में तो नहीं गए। तो हियर कम्स द रोल ऑफ नीट। नीट बढ़ जाने से आपके जो रूटीनली वर्क्स हैं, डेली कोर्स, उनमें एनर्जी बॉडी की ज्यादा यूज होगी और इसके साथ ही अगर आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज खाते हैं तो आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जो अभी एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बना पा रहे हैं, चाहे वो उनका बिजी शेड्यूल है या फिर कोई और सर्कमस्टांसेस है। अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइज ना करने के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, इट इज जस्ट अ टिप कि जितनी देर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप नीट के प्रिंसिपल्स को जरूर अडॉप्ट कीजिए, आप मुनाफे में रहेंगे। अब यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को भी एक टिप देती हूँ जो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। तो अगर आप अपनी डाइट में थोड़ी सी चीटिंग भी कर लेते हैं, जस्ट एम एट इम्प्रूविंग योर नीट एंड थोड़ी सी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो आपका वो चीटिंग हुई है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो आपकी नीट को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। छोटे छोटे टिप्स पर आपके बहुत काम के हैं, सुनिएगा जरूर। तो फर्स्ट टिप इज अपने आप को घर के कामों में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करिए। अगर आप किसी से फोन पर भी बात कर रहे हैं तो जस्ट वॉक एंड टॉक, आपका स्टेप काउंट भी बढ़ेगा, आपका नीड भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी बात भी हो जाएगी। थर्ड point is try to take the stairs than the elevator wherever possible. Whenever you are in the office, आप अपने employee के पास by walk जाइए rather than sending them an email. तो इससे आपके connections भी बढ़ेंगे, आपका communication भी improve होगा और साथ ही आप अपने employee से better way में बात भी कर सकेंगे। अगर आपके घर में pet है तो आप उसको walk पर जरूर लेके जाइए। The next point is stand more. Sitting हमेशा स्टैंडिंग से कम एनर्जी ऑक्यूपाई करता है, तो ट्राई टू स्टैंड मोर। अगर आप ऑलरेडी खड़े रहते हैं, ट्राई टू मूव फॉर 5 to 10 मिनट्स। ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है न्यू मदर्स के लिए। इफ यू हैव किड्स और इफ यू आर मदर्स ऑफ टॉडलर्स या फिर बेबीज, तो ट्राई टू इंडल्ज योर होल बॉडी व्हाइल प्लेइंग विद देम। इससे आपकी मूवमेंट्स भी बढ़ेंगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आप अपने किड्स के साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। प्लस ये आपका नीट भी बढ़ाएगा। सो इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल टिप फॉर ऑल द न्यू मदर्स एंड द एग्जिस्टिंग मदर्स। ट्राई टू इम्प्रूव योर स्टेप काउंट। 10,000 स्टेप्स एक दिन में लेने जरूरी है। इफ यू कैन नॉट डू दैट, जस्ट एम एट इम्प्रूविंग योर स्टेप काउंट स्टेप बाय स्टेप। मतलब अगर आप ऑलरेडी 3,000 या 4,000 स्टेप्स लेते हैं तो जस्ट आप उनमें एडिशन करते रहिए टिल यू रीच द 10,000 स्टेप काउंट। एंड
एंड जो लोग 10,000 ऑलरेडी ले रहे हैं वो और भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं. It is always an additional benefit. The next tip is whenever you go to a grocery store, हम जल्दी से ट्रॉली ले लेते हैं. Try to carry your groceries instead of pulling them or pushing them in a cart. आप बास्केट लीजिए ताकि आप थोड़ा सा लोड कैरी करें, आपकी एनर्जी ज्यादा यूज हो. Plus, walk briskly in the mall. Walking is an excellent strategy for weight loss. जहाँ भी मौका मिले जस्ट आप ट्राई कीजिए, आप वॉक कीजिए. तो अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, ट्राई कीजिए. अगर आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप एक स्टॉप पहले उतर जाइए और अगले स्टॉप तक अपनी डेस्टिनेशन तक थोड़ा सा वॉक करके जाइए. अब एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राई कीजिए आप अपनी मील्स खुद कुक करें rather than ordering them. इससे आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आपके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बहुत नॉलेज मिलेगी और आपको पता होगा कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं. आई होप आप ये छोटे छोटे टिप्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेंगे. तो अगर आपको इन टिप्स से फायदा मिलता है तो हमें जरूर बताइएगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून्ड रहिए. आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. बाय बाय. टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड यस, don't forget to hit the like and subscribe button.